एक बार उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो जाता है तो फिर मतों की गिनती की जाती है। जैसा उपराष्ट्रपति चुनाव खास होता है उसी तरह मतों की गिनती भी खास होती है। अब ये किस तरह से खास है ये भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। देखिए, जितने भी वोट डाले जाते हैं उनमें सबसे पहले वैध जो मत है वो छांटे जाते हैं, यानी कि जो वैध मत होते हैं वो कितनी संख्या है में इस पर पूरी नजर होती है। उसके बाद वैध मतों में पहली प्रायोरिटी वाले जो वोटों को गिना जाता है, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, इस पे नंबर में फर्स्ट की प्रायोरिटी होती है। यदि कोई उम्मीदवार को कुल वैध मतों की 50% से अधिक वोट मिल जाते हैं तो उसे विजय मान लिया जाता है। यानी कि पहले नंबर पर जो भी प्रेफरेंस में रहता है तो उसे 50% से ज़्यादा अगर वोट मिलते हैं तो वो यहाँ पर आगे रेस में हो जाता है। अगले पहले राउंड में किसी को बहुमत नहीं मिलता तो सबसे कम वोट वाले उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है। अगर पहले राउंड में किसी को बहुमत नहीं मिलता तो सबसे कम वोट वाले उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है। तो पहले दूसरे नंबर पर कौन किसकी प्रेफरेंस बन रहा है इस पर भी काउंटिंग होती है। उसके वोटों को अगली प्राथमिकता के अनुसार दूसरे उम्मीदवारों को ट्रांसफर किया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक किसी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिल जाता, और इस लिहाज से एनडीए की जो रेस है वो आगे नजर आ रही है।